विक्रम संवत 2083 की आप सभी महानुभावों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मकर राशि के महानुभावों के लिए जो ये नव संवत्सरी क्रम है जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है, किस तरह की संभावनाओं को रख रहा है, इसे और इस समय अंतराल को एक तरह से फाइनेंशियल ईयर का बेस भी कहा जा सकता है। जो FY 26-27 की पोजीशंस को एक तरह से देखा जाता है, टेक्निकल टर्म्स के साथ में बात करें तो ज्योतिषीय आधार के साथ में विक्रमी संवत 2083 को पूरे तरीके से उसी सिरे स्वरूप में देखा जाएगा। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस के कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स यहाँ क्या क्या रही है, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। इसी समय अंतराल में आप ढैया के क्रम से पहले पराक्रम भावस्थ शनिदेव को भोगने वाले होंगे, ये भी एक क्लैरिटी है। मकर राशि के महानुभावों के लिए जो प्रथमेश और धनेश शनिदेव हैं वो पराक्रम भावस्थ हो गए, पंचम को देखने वाले हुए, भाग्य को देखने वाले हुए और द्वादश को देखने वाले हुए। तो ऐसे सारे ही सरे स्वरूप के साथ में ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने निकल कर आती है कि फंक्शनली जिस तरह के फाइनेंशियल गेन की तरफ आप चलना चाहते हैं, फंक्शनली जिस पोजीशन की तरफ खुद को अमलगमेशन में आगे की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, उसमें अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम जो आपके लिए एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उसके पूरे प्रपोर्शंस, उसकी पूरी पोजीशंस, उसके पूरी कंसिडरेशंस जो आपके साथ में होने चाहिए वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होकर चलते हैं। सेकंड हाउस के साथ में डिस्कशन करें और ये जो आप चार्टिंग देख रहे हैं ये एक तरह से नव संवत्सरी क्रम के शुरुआत की है, यानी कि प्रतिपदा के साथ के क्रम की है। तो अब इसके साथ में जो धनेश है वो पराक्रम भावस्थ है। धन आपके पराक्रम को लगातार बढ़ा रहा है, आपके पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, आपको बेहतर खर्चों की तरफ लेकर जा रहा है। एक खर्चे वो होते हैं कि जो आमदनी के बाद में उस स्वरूप में निकल कर आते हैं जिसका कोई भी स्थायित्व नहीं होता, और एक खर्च वो होते हैं जो आपके साथ में बेहतरी और बढ़ोतरी के क्रमबद्ध सिरों को लगातार लेकर चलने वाले होते हैं। तो उसकी जो प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी है वो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बनी हुई है। आपके लिए इस समय की धारा प्रवाह स्थितियों के साथ में ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए जो यहाँ पर आपकी वाणी है वो भी धनागमन का माध्यम बनाती है। आपका जो कम्युनिकेशन का एक बेसफुल नोट है वो और अधिक प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करते हुए आपकी यात्रा के क्रम को और अधिक तीव्रगामिता देने वाला होता है और अधिक पॉजिटिविटी के बेसिस को सौंपने वाला होता है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में बड़ी ही गहराई से अंकित एवं इंगित करते हुए चलिएगा कि रुकावटों एवं बाधाओं के छोर समाप्त होते हैं, जिससे तीव्रता के अनुपालन के साथ में जीवन यात्रा आगे की तरफ बढ़नी चाहिए। उसके सारे ही संकेतक यहाँ से शुरू होने की तैयारी करते हैं। जिस प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप लॉन्गर टर्म के स्टेबलाइजेशन के साथ अपने लिए देखना चाहते हैं वो भरपूर से भी भरपूर स्तर के साथ में आपके लिए बनी हुई है। उन दुविधाओं से पूर्णतया हटकर जीवन के संचालित स्वरूप को उस तरफ देखने की तैयारियों में हैं आप, जहाँ से आपकी सारी ही रुकावटें और बाधाएं दूर होने वाली होती है। मन मस्तिष्क में इस बात को उस केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलिएगा कि अभी तक के समय के सतत संघर्षों से हटकर जो जीवन की स्थिरता के आधारभूत क्रम आपको देखने होते हैं वो फाइनेंशियल गेन के साथ में है, आपकी वाणी और अधिक सार्थकता के साथ है। पंचम की स्थितियां शुरुआत में उच्चस्थ रहेगी, 25 मार्च के बाद में शुक्र परिवर्तनशीलता की तरफ रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में जो पूरी ही जर्नी की तरफ इवॉल्व करना होता है, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शंस के साथ में लेकर चलना होता है, वहां से आप किसी भी दुविधा को देखने वाले नहीं होंगे। सम्यक तौर पर जीवन की गतिविधियों को आगे बढ़ाकर अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके जिस और आपको चलना होता है उसका पूरा ही प्रभावी आधार और उसका पूरा ही निक्षेपित क्रम आप अपने साथ साथ देखने वाले हो सकते हैं। उस एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था को, उस एक चरणबद्ध व्यवस्था को अपने साथ साथ आप एक अलग आंदोलित स्वरूप के साथ में देखते चले जाइएगा। आपकी क्षमताओं के प्रवाहमान आधार बिना रुकावटों एवं बाधाओं के आपको आगे की और बढ़ोतरी की तरफ लेकर चलते हैं। आपके लिए जो अभी तक के गणित में हल्की फुल्की रुकावटें मौजूद थी वो पूर्णतया हटती है। जीवन की यात्रा की स्थिरता को पूरे तरीके से देखते हुए जिस और आपको आगे बढ़ना होता है उसका पूरा भावी क्रम आप अपने साथ देखकर चल रहे हैं। उस ऊर्जा के सिरे को, उस व्यवस्थित आयाम को अपने साथ जितनी गहराई से, जितनी त्वरित गति के साथ में आप लेकर चलने वाले रहेंगे, उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी के बेसिस
आपके साथ साथ कंसोलिडेशन में एस्टैब्लिश होते चले जाएंगे। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे सिरे से आप अटकाव की यात्रा को देख रहे थे, वहाँ से पुनश्चः स्थिरगामिता को देखते हुए जो आगे बढ़ना होता है, वो यात्रा के प्रवाहमान आधारभूत क्रम आपके साथ साथ रहने वाले हो सकते हैं। मन मस्तिष्क में इस बात के सुकून को बड़े ही अच्छे से निर्धारित करते हुए चलिएगा कि आपके लिए यहाँ जो टाइम चल रहा है उसके साथ में क्षमताओं का आधार बहुत अच्छे से बढ़ता है। आप अपने निवेश के माध्यम से कुछ लक्ष्य अपने साथ में हासिल करना चाहते हैं, वो लक्ष्य हासिल करने वाली वर्णित व्यवस्था आपके साथ साथ गतिशीलता को बढ़ाती चली जाती है। मन मस्तिष्क में छोटी छोटी दुविधाओं के घेरों से हटकर जीवन यात्रा को जिस पल्लवित आधार के साथ में देखना होता है, उसको भी आप सिरेबद्ध तौर पर आगे की ओर देखते चले जा रहे हैं। यह एक बात अपने भीतर तक अंकित करते हुए चलिएगा कि लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में जिस कंसोलिडेशन को आप एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उसकी पूरी प्रोग्रेस आपके साथ में है। अष्टम के केतु है, आकस्मिक लाभ भी है, आकस्मिक खर्च भी है। दोनों ही स्वागत योग्य स्थितियों को अपने साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बनाकर रखने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, क्योंकि अष्टमेश की जो अवस्था है वो आप देखिएगा कि पराक्रम में शुरुआत में और अप्रैल के मध्याह्न से चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। इसलिए आप अपनी आगे की धारा प्रवाह स्थितियों को आर्थिक तौर पर और अधिक समाहित संतुष्टि के साथ में देखकर जो आगे बढ़ाने की यात्रा होती है उसको बड़ी ही तीक्ष्णता से देख सकते हैं। उसको वे प्रोपोर्शनेट बेसिस के साथ में जिस पॉजिटिविटी में एस्टेब्लिश करके चलना होता है उसके साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी रुकावट एवं बाधा वहाँ से आपको दुविधा देने वाली नहीं होती। कोई भी तरीके की व्याधि आपको उस सिरे के साथ में डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। लाभेश का जो क्रमबद्ध आधार है वो धन भाव के साथ में है, तो धनागमन के साथ में जो वृद्धि की तीक्ष्णता रहनी चाहिए वो आपके साथ भरपूर है। क्योंकि जब लाभेश शुरुआत में ही धन भावस्थ आधार में हो तो विक्रमी संवत 2083 के साथ में आप जो अपने लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आगे की यात्रा को बलपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसमें भी श्रेष्ठता भरे आयाम आपके साथ साथ नजर आने वाले होते हैं, जहां से कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। पूरी ऊर्जा की व्यवस्थित आवरण को अपने साथ में बढ़ाकर जिस और आप चलना चाहेंगे, जिस गतिशीलता के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहेंगे, उसका एक एक सिरा आपके साथ साथ यहाँ रहने वाला रहेगा। उसमें कोई भी और डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, विक्रम संवत 2083 आपके पुरुषार्थ को, आपके नाम को, आपके प्रमोशन को, आपके जॉब चेंज की पोजीशन को काफ़ी हद तक स्टेबलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ाने वाला होता है। और उसी स्टेबलाइजेशन के साथ में आप जिस जर्नी को इवॉल्व करना चाहेंगे, वहाँ से अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होती चली जाएगी। कोई और रुकावट बाधा वहाँ से आप देखने वाले नहीं है। मन मस्तिष्क में इस बात को बड़ी ही गहराई से अंकित एवं इंगित करके रखिएगा कि थकावटों के दौर अब समाप्त होते हैं। जीवन की यात्रा की जो तीक्ष्णता आपके साथ में बढ़नी चाहिए वो भरपूर से भी भरपूर स्तर के साथ में बढ़ती चली जाती है। मन में इस बात की संकल्प शक्ति को भी उजागर करते हुए भरपूर स्तर पर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए कि अब जो सार्थकता इस समय की संभावना के साथ में बनी हुई है वो जीवन की एक रूपता है। आप किसी स्थान परिवर्तन के साथ में अपने लिए कामकाज को आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे, वहाँ से भी एक सार्थक हद आपके साथ साथ बनी रहने वाली रहेगी, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव, जहाँ से कोई भी और डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को आप नहीं देखते। व्यापारिक जीवन के केंद्र बिंदु के साथ में जो कुछ लोगों को साथ में जोड़ना होता है, कुछ रुपए पैसे की जो स्थितियां साथ में लेकर आनी होती है, जिस फंडिंग को आप अपने साथ में एस्टैब्लिश करके लॉन्गर टर्म की जर्नी की प्रोपोर्शंस को एक अलग लेवल के साथ में देखना चाहते हो, वो सारी ही सुगबुगाहटें, वो सारी ही सकारात्मकता के पक्ष, वो सारे ही आगे के आयाम और क्रमबद्ध चरण सिरे
आपके साथ साथ स्थापित हैं। सारी चिंताओं को हटाकर जीवन की यात्रा को नव सोपान देते हुए आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, जहाँ से कोई भी और रुकावट, बाधा, दुविधा आप अपने साथ नहीं देखते। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, IT फील्ड यानी यांत्रिक विद्या से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी आप एड ऑन करना चाहते हैं, उस एड ऑन को अपने साथ में स्टेबलाइज कीजिएगा, उस पोजीशन को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अपने साथ में देखिएगा, और वहाँ से जो गणित आपके समक्ष निकल कर आती है, वहाँ से जो तेज़ी आपके समक्ष निकल कर आती है, उसे अद्भुत कहा जाएगा। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इशूज़ से जितना आप संभल कर चलेंगे, उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। कोई भी और ऐसी दुविधा का चक्र नहीं है जो आपको और ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस के साथ में और डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाला रहे। यह बात स्मृतियों में रखिएगा कि हल्के फुल्के तौर पर आपकी यात्राओं के साथ में स्टमक अपसेट होने वाली पोजीशन या कुछ हद तक ब्लोटिंग जैसी समस्याएं या गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसी जो पोजीशंस होती है, वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। बस उससे ही संभलने की आवश्यकता है। आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स है वो यहाँ 1 जून तक कम होने की पूरी गुंजाइश, और उसके बाद में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हंस निर्मित करने वाली होगी, यानी पंच महापुरुष योगों में से एक योग जो सप्तम भाव के साथ में बनता है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि तारा ग्रह है, तो ऐसी स्थितियों में 1 जून से तो पूरा ही संवत्सरिक क्रम आप अपने लिए अक्टूबर नवंबर को छोड़कर अधिक तीव्रता के साथ में देखते चले जाएंगे। फाइनेंशियल लेवल पर जो क्रिस्टल क्लियर पोजीशंस के साथ में आगे बढ़ना होता है, पॉजिटिविटी के जो रेजेंबलेंस को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर अपनी तीव्रता को लेकर चलना होता है, उसके पूरे गतिमान करने वाले सिरे, उसके पूरे व्यवस्थित करने वाले सिरे आपके साथ साथ स्थापित हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के प्रभाव को, जहाँ से कोई भी और दुविधा के प्रभाव को हम आपके साथ बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होते हैं। मन मस्तिष्क में इस बात को बड़ी ही गहराई से संचालित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य धारा में मकर राशि के महानुभावों के लिए विक्रम संवत 2083 का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।